नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सबका स्वागत है सिया की रसोई में। आज मैं आप सबके लिए वेज कोरमा की रेसिपी लेके आई हूं। आप लोग तो कई प्रकार से वेज कोरमा बनाए होंगे, पर यह तरीके तो कभी न बनाए होंगे। एक बार आप लोग बना के तो देखिए, आप लोग हमेशा इसी तरीके से वेज कोरमा बनाना पसंद करेंगे और होटल जाना भी भूल जाएंगे। तो चलिए फिर देर न करते हुए बनाते हैं। वेज कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर एक प्लेट में आलू, शिमला मिर्च, बीन्स, गोभी, हरी धनिया और हरी मिर्च को ले ली हूँ। और दूसरी प्लेट में गाजर, पत्ता गोभी, प्याज, टमाटर, नींबू और अदरक ले ली। अगर इनमें से आपको कोई सब्जी पसंद नहीं है तो आप उसे हटा भी सकते हैं। अगर आपके पास और कोई सब्जी है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। अब इन सबको जो के बारीक काट लेते हैं। यह देखिए, हम इस प्रकार से काट लिया है। हम यहाँ पर 2 साइज के प्याज काटे हैं, एक पेस्ट बनाने के लिए, एक छौंकने के लिए। और इधर देखिए, हमने हरी धनिया, हरी मिर्च और बीन्स, गोभी सबको बारीक काट लिया है। चलिए अब कटी हुई सब्जियों को हम उबाल लेते हैं। उबालने के लिए सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी रख लिए हैं। अब इस पर आधा चम्मच नमक डालेंगे और आधा चम्मच कम हल्दी पाउडर डालेंगे और उबालने के लिए छोड़ देंगे। इधर हम अपना पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर बड़े साइज के प्याज काट ली हूँ, बड़े साइज के टमाटर भी काट लेती हूँ और 8 से 9 कलियाँ लहसुन डाल देते हैं। और यहाँ पर 1 टुकड़ा अदरक का डाल देते हैं और 3 से 4 हरी मिर्च डाल देते हैं। फिर मैं यहाँ पर थोड़े से काजू डाल दी हूँ। अगर आपके पास काजू नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम यहाँ पर 1 चम्मच सौंफ डाल देते हैं और 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं। और इसके डालने के बाद फिर मैं यहाँ पर नारियल के बुरादा डाल देती हूँ। अगर आपके पास नारियल के बुरादा नहीं है तो आप तो कोई ज़रूरी नहीं है। फिर हम पानी डाल के हल्का पीस लेते हैं। इधर देखिए, हमारे पानी उबल गया है। अब हम यहाँ पर कटे हुए आलू, गाजर और कटी हुई शिमला मिर्च डाल देते हैं। और फिर हम यहाँ पर कटे हुए फूल गोभी भी डाल देते हैं और कटे हुए बीन्स को डाल देते हैं। अब इन सबको डालकर एक बार अच्छे से चलाते हैं और तेज आंच में ढक कर हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और इधर देखिए, हम अपना पेस्ट को पीस लिया है। यह देखिए, देखने में कितने बढ़िया दिख रहा है। और इधर देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी सारी सब्जियां उबल चुकी हैं। यह देखिए, और अब हम उबली हुई सब्जियों को एक कटोरे में निकाल लेते हैं। यह देखिए, हमने निकाल लिया है। अब हम इनको एक तरफ रख देते हैं। अब चलते हैं बनाते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई पर तेल डालेंगे सरसों का, और तेल को अच्छे से गर्म होने पर फिर हम यहाँ पर कटी हुई लहसुन, 1 छोटी इलायची डालते हैं और 2 बड़ी इलायची डाल देते हैं, 2 से 3 लौंग डाल देते हैं और फिर हम 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं। इनके डालने के बाद फिर मैं यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज डाल देती हूँ और इन सबको अच्छे से चलाते हैं और अपनी गैस की आंच को मीडियम रखेंगे। प्याज पकने के बाद अब मैं यहाँ पर तैयार किए हुए पेस्ट को डालती हूँ और अब इनको अच्छे से चलाते हैं। और चलाने के बाद अब इसे मैं 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। और फिर मैं यहाँ पर 1 चुटकी हींग डाल देती हूँ और कटी हुई पत्ता गोभी डाल देती हूँ। अगर आपको पत्ता गोभी नहीं पसंद है तो आप हटा भी सकते हैं और बीच बीच में चलाते रहेंगे। यह देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ मसाले डाल देती हूँ, जैसे कि 1 चम्मच नमक डालती हूँ। नमक आप लोग अपने स्वादानुसार डालिएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देते हैं और 1 चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं। और कलर आने के लिए फिर हम यहाँ पर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं और इन सबको अच्छे से चलाते हैं। और चलाने के बाद फिर मैं यहाँ पर हल्का तीखा बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच पिसा हुआ लाल मिर्च डाल देती हूँ। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो आप हटा भी सकते हैं। और इन सबको अच्छे से चलाने के बाद अब हम यहाँ पर उबली हुई सब्जी को डालते हैं। और डालने के बाद अब इनको भी अच्छे से चलाते हैं और अपनी गैस की आंच को मीडियम ही रखेंगे। और चलाने के बाद अब मैं यहाँ पर 1 गिलास पानी डालती हूँ। ग्रेवी आप लोग अपने अनुसार करिएगा। और अब इन सबको अच्छे से चलाते हैं। और चलाने के बाद अब मैं यहाँ पर ढक्कन 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी धीमी आंच में। यह देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन हटाकर अब अच्छे से चलाते हैं। चलाने के बाद अब मैं यहाँ पर कटी हुई हरी धनिया डाल देती हूँ और इनको अच्छे से चलाते हैं। और चलाने के बाद अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी डाल देती हूँ, जिससे हमारा कोरमा और ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप यहाँ पर बटर भी डाल सकते हैं। और फिर मैं यहाँ पर आधा कटा हुआ नींबू को निचोड़ देती हूँ और फिर हम एक प्लेट में निकालते हैं। यह देखिए, कितना बढ़िया हमारा कोरमा बनकर तैयार हुआ है।
एक बार बना के तो देखिए, आप लोगों को खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। छोटे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे और मांग मांग के खाएंगे। अगर आप लोग मेरे तरीके से कोरमा बनाएंगे तो आप लोग कम समय में आसान तरीके से बना कर तैयार कर लेंगे। अगर आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।